काव्या ने गुस्से में अविनाश से कहा। अविनाश, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिरकार मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अविनाश बिना बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। काव्या अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही काव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अविनाश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसीलिए उसने नाश्ते के लिए हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलोचना जी ने काव्या को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर काव्या अविनाश की तरफ देख रही थी, शायद वो कुछ बोले। तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अविनाश चुपचाप नाश्ता करते रहे। काव्या की आंखों से आंसू झलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब अविनाश बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। काव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रहीं। काम करके काव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसके पापा ने उसे आज भी याद है। एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह बात पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए, वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा ले आए और उस दिन बिना कहे 2 से 3 दिन में गाजर का हलवा बनने लग गया था। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अविनाश पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अविनाश से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। काव्या ने अविनाश से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था काव्या का? यही कि वह अविनाश से प्रेम करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन काव्या ने सुलोचना जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना जी कहती हैं, वहाँ जब भी जाती है 1 सप्ताह से वापस नहीं आती है। पहले घर का काम कौन करेगा? फिर तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। काव्या मन मानकर 1 दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। काव्या ने घबराकर पूछा, भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? अरे, उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का यह व्यवहार देखकर काव्या चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? काव्या सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे ना, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। काव्या उठ खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुलोचना जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता दिखाई दिए बैठे। काव्या भागकर उनके पास पहुंची। काव्या को देखकर उसकी मां रोने लगी। पापा ने पूछा, बेटी, तू यहाँ कैसे? वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे ना? काव्या के शब्द का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया है। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया है। उसके बाद हम बोझ बन गए और हमें घर से बाहर निकाल दिया। काव्या ने रोते हुए पूछा, पापा, अब क्या होगा? बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे।
तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं है वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होगी। भारी मन से काव्या ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अविनाश अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो काव्या से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बह रही हैं तुम्हारे? काव्या अपने को रोक नहीं पाई और उसने रोकर अपनी सारी बात अविनाश को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से काव्या को बहुत गुस्सा आई। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी, देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते काव्या सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है आपको? तुम्हारा नाम काव्या है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर काव्या ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था ये अब यहाँ रहते हैं। काव्या ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। काव्या ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकलकर आई। काव्या बोली, यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। आप काव्या दीदी हो, अंदर आ जाओ। काव्या को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। काव्या उन्हें देखकर रोने लगी। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटी अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें ये मकान मिल गया। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? बेटी, तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसीलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई, उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू ही नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में ये मकान खरीद दिया। साथ में 5 लाख रुपए भी बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी, जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। काव्या की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, अविनाश ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अविनाश से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? अविनाश का जवाब सुनकर काव्या रोने लगी। अविनाश ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस ही शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों का अपने पास रखकर क्या करता? सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर में रहना पसंद भी नहीं करते, वे अपमानित ना हो, इसीलिए मैंने ये सब किया। अविनाश, मुझे माफ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुलोचना जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिताजी की अमानत थी। मैंने और अविनाश ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पे नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर काव्या, अविनाश और सुलोचना जी जोर जोर से हंसने लगे। अरे बहू, कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ।
ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा। तेल को खिलाकर क्या मारेगी? बहू ने कहा। ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा। रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा। कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू कहती है। माँ जी, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई। कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई। भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से कहती है। ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा। आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। हाँ, तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उसके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई, सास चिल्लाती। पूजा शुरू हुई, सास चिल्लाती। बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों में से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पहुंचना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती है, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल ही नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया। सीख रही है, अब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70 से 80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहले वाला सास ने खाया। तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती हो, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालोगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई। मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता है तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाए हुए बोली। इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता है। बहू फिर भी मुस्कुराई और वहां से चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक कर रहे थे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लेके आ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर गई उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती है, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप।
यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने भी शब्द भी कहा कुछ भी। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसीलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को भी जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानती भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी है। माँ इसीलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसीलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं भी समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा भी करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इस बहू ने 7 दिन तक तुम्हारे घर पे खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क ही नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने भी एक लफ्ज भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो? मैं खुद ले लेती। डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले, फिर मेरे पैर दबाने चले आना। और यह ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती हैं। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।